शीतल सड़क पर चलते चलते एक पुरानी चमकती हुई कलम उठा लेती है। उसे समझ नहीं आता ये कैसी कलम है। वो मजाक में कागज पर एक बड़ा मॉल बना देती है। कुछ ही सेकंड में गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चमचमाता मॉल खड़ा हो जाता है। फिर वो कागज पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाती है। तुरंत गांव में एक नया हॉस्पिटल बन जाता है। अब शीतल समझ जाती है ये जादुई कलम है। वो फिर एक एयरपोर्ट बना देती है और देखते ही देखते गांव में एक एयरपोर्ट तैयार हो जाता है। पूरा गांव हैरान हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। शीतल दौड़ते हुए घर आती है, कलम को मेज पर रखती है और सो जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में एक लालची चोर चुपके से शीतल के घर में घुस जाता है। उसे मेज पर रखी चमकती हुई कलम दिखाई देती है। वो तुरंत कलम चुराकर अपने घर भाग जाता है। घर जाकर चोर कागज पर एक सुंदर बीवी बना देता है और अचानक उसके बिस्तर पर एक सुंदर लड़की आ जाती है। चोर और खुश हो जाता है। फिर लालच में आकर वो कागज पर एक काली थार गाड़ी बनाता है। तो सच में एक चमचमाती नई थार गाड़ी खड़ी होती है। चोर और उसकी बीवी खुशी से गाड़ी में बैठते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं। इतनी शानदार गाड़ी देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। अगली सुबह शीतल उठती है, लेकिन मेज पर जादुई कलम नहीं होती। शीतल जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकती है। भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वो शीतल के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत कर बेटी, मैं उस कलम का जादू उल्टा कर देता हूँ। शीतल रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। उधर लालची चोर अपनी बीवी के साथ घूमकर वापस आता है। वो कलम से कागज पर सोने की ईंटें बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चित्र पूरा करता है, जादू उल्टा पड़ जाता है। अचानक उसकी बीवी गायब हो जाती है। उसकी थार गाड़ी भी गायब हो जाती है। सोने की ईंटें भी मिट्टी बन जाती हैं। कुछ ही सेकंड में चोर फिर से गरीब हो जाता है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है। इधर शीतल अभी भी दुखी बैठी होती है। तभी भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, रो मत बेटी, तेरे लिए सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।